बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। आज हमारे दरमियान खुर्रम शहजाद भाई मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद दिल के बड़े नज़दीक है और इस्लामाबाद के लोग बड़े अच्छे हैं। तो खुर्रम भाई, सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपसे बात कर सकें। आपकी ज़िंदगी के जो भी अब तक जो लर्निंग्स रही उससे सीख सकें। तो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का और आज हमें मौका बहुत देने शुक्रिया, का कि हम आपसे बात कर सकें। बहुत शुक्रिया साइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी और ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यंग पीपल लाइक योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। इसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके बारे में बात करेंगे, आपसे सवाल करेंगे। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी हाई स्कूलिंग, प्री स्कूलिंग और उसके बाद आपकी एजुकेशन के हवाले से बताएँ और फिर राइट नाउ जो आप कर रहे हैं और आगे जो करने का सोचते हैं और जो ख्वाब, ये जो चीज़ें आपके ज़हन में हैं, आज अपना इंट्रोडक्शन इस अंदाज में करवाएं कि देखने वाला मुतासिर हुए बगैर आपसे रह ना सके। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के एक छोटे से कस्बे बाग से है, जो कि ज़लज़ले में बड़ा मुतासर हुआ था। मेरी पैदाइश वहाँ की है, मेरी स्कूलिंग वहाँ की है और मैंने अपना इनिशियल कॉलेज भी वहीं से किया। मेरे फादर जो थे वो एक बैंक ऑफिसर थे, तो रिटायरमेंट के बाद हम लोग इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए थे। तो उसके बाद मैंने अपनी फर्दर एजुकेशन जो है वो इस्लामाबाद में कंप्यूटर साइंस में शुरू की। वैसे मुझे इंजीनियर बनने का शौक था, लेकिन मैं जो है ना अपनी जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में गया तो उस वक़्त कंप्यूटर साइंस का काफ़ी जो है रुझान आ चुका था। तो मैंने सोचा कि यार सब लोग ही इंजीनियर बन रहे हैं, 2 ही ऑप्शन होते थे, इंजीनियर या डॉक्टर, तो मैंने फिर कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट किया। तो मेरे फादर ने मेरा एडमिशन करवाया कंप्यूटर साइंस में। अनफॉर्चुनेटली सेम ईयर ही डाइड और उसके बाद जो है रियलिटी स्ट्राइक जब आपको करती है और आपको पता चलता है कि यार नाउ यू आर ऑन योर ओन, तो फिर वो लाइफ थी। और फिर उसके बाद मैंने 2001 में जावा में सर्टिफिकेशन की, जावा सर्टिफाइड प्रोग्रामर बना मैं, यंगेस्ट जावा सर्टिफाइड प्रोग्रामर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद 2003 में मैंने फ्रीलांसिंग का आगाज़ किया, अपनी फ्रीलांस लाइफ का। वहाँ पे मुझे एक डिजिटल मार्केटर मिल गया एज ए क्लाइंट। उसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट किया, एफिलिएट सॉफ्टवेयर बनाया मैंने उसके लिए। उसको मेरा काम बड़ा पसंद आया। उसने फिर मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जो कि उसकी बेस के ऊपर फिर मैंने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, तकरीबन 50 लोगों को हायर किया। 2005 से लेके 2009 तक वो प्रोजेक्ट चला और वहाँ से मेरी डिजिटल मार्केटिंग की लर्निंग भी हुई, क्योंकि जब आप डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो आप डिजिटल मार्केटिंग को बड़ा इनसाइड आउट समझना। जब तक आप उसको इनसाइड आउट नहीं समझते डिजिटल मार्केटिंग को, तब तक आप उसका सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। तो जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग का इनसाइड आउट, तो हम डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर बनाते थे, जैसे कि शॉपिंग कार्ट, जैसे कि एफिलिएट प्रोग्राम, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से मेरा डिजिटल मार्केटिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर 2009 में मैंने एक और कंपनी बनाई, ईमेल मार्केटिंग कंपनी थी, बल्क रिस्पांस के नाम से। वो भी बड़ी कामयाब रही, आज तक चल रही है। उसके बाद मैंने एक और सॉफ्टवेयर बनाया जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो लोग लॉन्च करते हैं ना, उनके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया कांस्टेंट कंटिन्यूटी के नाम से, कांस्टेंट कंटिन्यूटी, जो कि लोग अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लॉन्च करते हैं। वो 2013 में मैंने बनाया। फिर लास्ट जो मेरी प्रोडक्ट है इंटरफनल्स, ये समझ लें कि शॉपिफाई ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर बैठ के हमने शॉपिंग कार्ट, एफिलिएट मार्केटिंग, फनल मार्केटिंग, ये सब कुछ हमने उसके अंदर दिया है इस फीचर में। तो अभी मेरी इस्लामाबाद में कंपनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम PSEB से रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से। तो ये मेरा मुख्तसर सा जर्नी है। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है
डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो इसको देखते हुए मैंने सोचा कि यहाँ पे एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए। तो मैंने सीखो पाकिस्तान .pk के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें मैं लोगों को इनिशियली एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सिखा रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में मेरा प्लान्स ये हैं कि मैं लोगों को शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग यूजिंग इंटरफनल्स वो मैं सिखाऊंगा। इसके अलावा मैं लोगों को सिखाऊंगा कि वो अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं कम से कम वसाइल में और कम से कम सरमाए के साथ और मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके वो अपना कारोबार किस तरह शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये मेरा गोल है। इसमें मैं ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ, सैकड़ों लोगों को अभी तक ट्रेन किया है पिछले 2-3 माह के अंदर। और मेरा गोल ये है कि इस साल के एंड तक हम 5000 एफिलिएट्स को ट्रेन कर लें। तो आपकी दुआएं शामिल होनी चाहिए। रेहान भाई की बड़ी सपोर्ट है, रेहान अल्लाह वाला, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा। 5000 नहीं, मैं तो कहता हूँ कि 5 से 25 कर दें, 25 से 50 कर दें, क्योंकि आगे आने वाला जो वक्त है वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो डिजिटल टाइम है जी। तो इसी के साथ खुरम भाई, जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि एक छोटी सी अर्निंग से, यानी आप अपना एक स्टार्टअप, आप अपना ई कॉमर्स, आप अपना बिजनेस एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा सकते हैं, इस बारे में हमें बताएं। क्योंकि एक तो आपने वो जो कोर्स की आप बात कर रहे थे, उस तक पहुंचने से पहले जो एक स्टेप है ना, यहाँ देखने वालों के लिए बता दें, ताकि वो उस कोर्स को ज्वाइन ज़रूर करें। यानी सीखो पाकिस्तान का वो जो प्लेटफॉर्म है, उस तक पहुंचने से पहले वो इस प्लेटफॉर्म से कुछ सीख के चले जाएं। तो एक एक शख्स, एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता है, बिल्कुल शॉर्ट सी, यानी छोटी सी एक इनकम से या छोटी सी अमाउंट से। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पिछले तकरीबन 18 साल से इसी फील्ड से हूँ, डिजिटल मार्केटिंग से। इस दौरान मैंने सैकड़ों बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को काम करते हुए देखा, बल्कि उनको कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड की अपने सॉफ्टवेयर के जरिए, और अपने जो हमारा जो भी हमारी सर्विसेज थी उनके जरिए, अपनी टीम के जरिए मैंने उनको सर्विसेज दी। मैंने देखा कि लोग स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो, ना उनके पास कोई फंडिंग होती है, ना उनके पास किसी किस्म की कोई वेंचर कैपिटल होता है, ना उनके पास कोई भी और सपोर्ट होती है, सिवाय इसके कि जो उनका अपना फंड्स होते हैं, अपनी सेविंग्स होती हैं, या फिर जो उनकी फैमिली से उनको कुछ मिल जाता है, उनसे वो काम स्टार्ट करते हैं। और वो असल में सारी बात होती है बिजनेस प्रोसेस की। पाकिस्तान में लोग ऑनलाइन काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको बिजनेस प्रोसेस का असल पता नहीं है कि ईमेल लिस्ट किस तरह से बनानी है। अपनी ईमेल लिस्ट अगर आप बना लें कस्टमर्स की, या इवन व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स की, या इस तरह की लिस्ट बना लें कि जिसमें आप कस्टमर के साथ राब्ते में रह सकें, तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। तो यही मैं सिखाता हूं लोगों को। इसमें जो बुनियादी स्टेप है, सबसे पहला वो आपने ये देखना है कि आपका अनफेयर एडवांटेज क्या है, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। हम में से हर किसी का कोई ना कोई अनफेयर एडवांटेज होता है। मिसाल के तौर पे मुल्तान वालों का अनफेयर एडवांटेज ये, उनको बहुत सस्ते आम मिल जाते हैं, ठीक है। फैसलाबाद वालों का अनफेयर एडवांटेज ये है कि वो कपड़े का काम है, वहां पे एक्सेस बहुत आसान है। इसी तरह सियालकोट वालों का है, खेलों के सामान उनका स्पेशल से या बाकी मुल्क के लोगों से वो प्रोडक्ट सस्ती और बेहतर प्राइस पे मिल सकती है। तो यहाँ से वो आगाज करें कि वो उन्होंने सबसे पहले तो करना क्या है। उसके बाद मुझे याद पड़ता है कि आज से कुछ साल पहले रेहान अल्लाह वाला भाई ने एक तहरीक चलाई थी कि $100 बिजनेस। मैं भी कहता हूं कि $100 की, आप सोचें कि $100 के अंदर अंदर आप अपना बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको सबसे पहले प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना कि आप क्या बेचना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने ये देखना है
जब आपको पता चल गया हाँ यहाँ पे मेरी दाल गल सकती है, ये मेरा अनफेयर एडवांटेज है और ये पाकिस्तान में कोई और नहीं कर रहा, मैं इसको फैला सकता हूँ, उसके बाद आपका है कि आपको राइट टूल्स और राइट स्किल्स की जरूरत है। तो उसमें सबसे पहले आपको डोमेन चाहिए। डोमेन आपने ले लेनी है अपने बिजनेस की, वो .pk हो या .com हो, डजेंट मैटर। अगर आप इंटरनेशनली काम करना चाहते हैं आप .com ले लें, अगर आप पाकिस्तान में ही काम करना चाहते हैं तो आप .pk डोमेन ले लें। फिर उसमें होस्टिंग आ जाती है। उसके बाद जो चीज आती है ना, वो आपके पास एक मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जहां से खुद ब खुद मार्केटिंग हो, खुद ब खुद ईमेल्स जनरेट हों, खुद ब खुद SMS हो रहे हों। अब आप देखें कि आप छोटी सी मैं आपको मिसाल लेता हूँ, किसी भी ब्रांड को ले लें या किसी भी टेलीकॉम कंपनी को ले लें, उनके आपको SMS प्रमोशंस आ रहे होते हैं। वो कॉस्ट, अब उनको कोई पैसे की कमी तो नहीं है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली अपने कस्टमर के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। आप ये सोचें कि आप अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे। कोई भी बिजनेस कामयाब नहीं हो सकता जो एक टाइम के कस्टमर के ऊपर रिलाई करता हो कि कस्टमर आया, खरीदा और चला गया, उसके बाद उसको नजर नहीं आया। हमेशा वो बिजनेसेस कामयाब होते हैं कि जो रिपीट कस्टमर लाते हैं। जैसे आप मैकडोनल्ड की मिसाल ले लें, जैसे आप KFC की मिसाल ले लें, बड़े बड़े ब्रांड्स की मिसाल ले लें। ये कभी भी एक वन टाइम कस्टमर के ऊपर रिलाई नहीं करते, ये बार बार जो इनके पास कस्टमर आता है ना उसके ऊपर रिलाई करते हैं। आपने ये सोचना है कि आप अपने बिजनेस में ऐसा कौन सी प्रोसेस चेंज लाएं कि जिसकी वजह से आपके आपके कस्टमर आपके कांटेक्ट में रहें, आप खुद ब खुद मार्केटिंग होती रहे, खुद ब खुद उन तक आप पहुंचते रहें। तो इस सिलसिले में सीखो पाकिस्तान के इनिशिएटिव है कि हम लोगों को सिखाते हैं कि आप अपना कारोबार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं खुद से, बगैर मार्केट प्लेस पे जाए हुए, बगैर दराज पे जाए हुए अपना कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं और उसको चला कैसे सकते हैं आगे आगे उसका प्रोसेस क्या होगा। उसमें फिर हम उनको एफिलिएट्स दे देते हैं। एफिलिएट्स ऐसे लोग होते हैं जो आपके बिहाफ पे आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं अपने अपने एरियाज में, और जब वो मार्केटिंग करते हैं तो जब वो आपके लिए कोई कस्टमर ढूंढ के लाते हैं आप उनको कमीशन देते हैं। ये एफिलिएट मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी दुनिया में है। अमेजॉन सबसे बड़ा एफिलिएट प्रोग्राम दुनिया का चला रहा है। इसके अलावा दराज का अपना एफिलिएट प्रोग्राम है। हम लोगों को ये कहते हैं आप अपने अपने एफिलिएट प्रोग्राम चलाएं, आपके साथ 8 10 20 सेल्स के लोग हो जाएंगे, वो मार्केटिंग करेंगे, आपको सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। आपने सिर्फ ये करना है कि डिलीवरी इंश्योर करनी है। तो कस्टमर का मसला भी हल हो गया, प्लेटफॉर्म का मसला भी हल हो गया, मार्केटिंग का मसला भी हल हो गया। ऑल इन वन सोल्यूशन आपको एक जगह पे मिल जाएगा इंटरफनल के फॉर्म में। तो टीच करता हूँ खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर, और इसमें यह है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, कम से कम इन्वेस्टमेंट है और आपका एक कारोबार चल पड़ेगा। दूसरा जो मेरा कारोबार है, कारोबारी मॉडल, उसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अब इंटरफनल के अंदर हमने ड्रॉप शिपिंग को इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप चाइना से एक प्रोडक्ट लें, और अभी ड्रॉप शिपिंग के ऊपर डिटेल में आगे आप क्वेश्चन करना मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुख्तसर मैं बता रहा हूं कि चाइना से आप एक प्रोडक्ट देखते हो कि ये चीज पाकिस्तान में बिक सकती है या दुनिया में कहीं पे भी बिक सकती है, क्योंकि ये चीज जो है ये यूनिक है, ये नई प्रोडक्ट है, ये नया आइडिया है, ये चलने वाला है, उसके नंबर्स भी आपने देख लेने हैं। फिर करते ये हैं आपके, आपने सिंपली कस्टमर ढूंढना है और तब तक आपने इन्वेंट्री शिप करेंगे। तो ये मॉडल है, यानी पहले कस्टमर ऑर्डर मिलता है फिर आप इन्वेंट्री शिप करते हैं, इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। तो ये दो मॉडल्स हैं जो मैं प्रीच कर रहा हूँ, ई कॉमर्स, अपनी लोकल ई कॉमर्स, और एक आपका है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अच्छा खुरम भाई, लोगों को तो यानी ई कॉमर्स का ना उन्हें कहीं ना कहीं अंदाज़ा है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग का वो कहते हैं कि ये एक मुश्किल काम है और उसके लिए ना हर कोई राज़ी नहीं होता। तो आपके नज़दीक यानी आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं कि देखने वाला यानी इससे डिसएग्री ना कर सके, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अगर आप इसकी तरफ जाना चाहते हैं ना तो आपको इसमें काफ़ी सक्सेस नज़र आएगा। तो देखने वालों के लिए ये ना ड्रॉप शिपिंग के बारे में मज़ीद चीज़ें बता दें और ऐसे पॉइंट्स बताएं कि जिससे देखने वाले को पता चल जाए कि ड्रॉप शिपिंग के भी
वैसे ही फ़वाइद हैं जैसे बाकी तमाम ई कॉमर्स हो गया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा जो फायदा है ना, वो तो ये है कि आपको इन्वेंट्री परचेज नहीं करनी पड़ती। अब देखें, किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस में आप देख लें, उनकी सबसे बड़ी कॉस्ट जो होती है ना, वो इन्वेंट्री होती है बेसिकली। उनको वेयर हाउस करनी पड़ती है इन्वेंट्री। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक लेट्स सपोज लैपटॉप्स बेचता हूँ, तो लैपटॉप्स में तब बेचूंगा जब मैं उसको खरीद के अपने पास सस्ती प्राइस पे कहीं पे वेयर हाउस में रखूंगा या किसी स्टोरेज लोकेशन पे रखूंगा। अब वो खरीदने में, उसको शिप करने में और यहाँ तक आने में जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, वो मेरी बिजनेस का 80%, यानी ई कॉमर्स बिजनेस का 80 to 90% तो मेरी वो कॉस्ट हो जाएगी। तो ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ड्रॉप शिपिंग में आप इन्वेंट्री पहले परचेज नहीं करते, पहले आप कस्टमर ढूंढते हो। मेरी एक फिलॉसफी है, फाइंड योर फर्स्ट कस्टमर बिफोर यू बिल्ड योर बिजनेस। पहले कस्टमर ढूंढो, फिर बिजनेस बनाओ। क्योंकि अगर आप एक बंदे को कोई चीज बेच सकते हो ना, फिर वो आप 5 को भी बेच सकते हो, 10 को भी बेच सकते हो, 100 को भी बेच सकते हो, 1000 को भी बेच सकते हो। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। तो आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तब मिलता है जब आप मार्केट वैलिडेशन करते हो। मार्केट वैलिडेशन का क्या मतलब है कि आप जाके मार्केट में देखते हो, अच्छा यार, मैंने चाइना में ये चीज देखी है, मैं उसके एड्स लगा देता हूँ, या मैं अपने एफिलिएट्स को कहता हूँ, या मैं अपने स्टोर पे लगा देता हूँ, पहले ही लगा देता हूँ, अभी मैंने खरीदी नहीं है। कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं हाँ जी मैंने ये चीज खरीदनी है, वो आपको ऑर्डर दे देते हैं, आपको पेमेंट दे देते हैं। पेमेंट आपके पास पहले आ गई, आपने देखा वाह ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो बिकने वाली चीज है, इसकी तो डिमांड है। तो फिर आप क्या करते हो, उसको लेके तो एक बिजनेस खड़ा कर देते हो। आप 100 ऑर्डर्स रोजाना आपके पास ऑर्डर्स आते हैं, सुबह के वक्त आपके पास ऑर्डर्स आते हैं, पैसे आपके अकाउंट में या पेपैल में या स्ट्राइप में ट्रांसफर हो जाते हैं। उसी वक्त आप चाइना पे अली एक्सप्रेस की साइट पे जाते हो, वहां पे जाके उन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेस करते हो। लेकिन ऑर्डर प्लेस आप अपने पैसों से करते हो, लेकिन शिपिंग एड्रेस आप अपने कस्टमर का देते हो। तो चाइना वाले क्या करते हैं कि वो आपको प्रोडक्ट भेजने के बजाय डायरेक्ट आपके कस्टमर को प्रोडक्ट भेज देते हैं। तो जो चीज आपने चाइना में $5 की खरीदी, आपने अपने कस्टमर को ऑलरेडी $10 की बेच चुके हैं। वो चीज आप उसको बेच चुके हैं ऑलरेडी। $5 आपका प्रॉफिट आपके पास आ गया, बाकी $5 आपने चाइना को दिए, चाइना ने आपके कस्टमर के प्रीमिसेस के ऊपर जाके उसको डिलीवर कर दी। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। अब इसमें फायदा ही फायदा है। सबसे पहला फायदा यह है कि आपका कैपिटल स्टक नहीं होता, आपका कैपिटल स्टक नहीं होता। दूसरा फायदा यह है कि आपको स्टोरेज या हैंडलिंग की फिक्र नहीं होती, शिपमेंट की फिक्र नहीं होती, वो सारे काम आपके लिए हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा फायदा यह है कि आपको आपका प्रॉफिट, आप ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आपको आपका प्रॉफिट मिलता है। बाकी बिजनेसेस में प्रॉफिट सबसे आखिर में मिलता है, इस बिजनेस में ट्रांजैक्शन से पहले ही आपको प्रॉफिट आपकी पॉकेट में आ गया होता है। तो इससे अच्छा बिजनेस कौन सा हो सकता है। सो ड्रॉप शिपिंग इज वेरी गुड बिजनेस मॉडल। और हम इसको जो है इंटरफनल, अब लोग कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के लिए बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए। मैं उनको ये कहता हूं कि हम आपको 1 क्लिक टेक्नोलॉजी देंगे, 1 क्लिक के ऊपर आपका ड्रॉप शिपिंग स्टोर खड़ा हो जाएगा। तो इससे आसान हम क्या कर सकते हैं, आपने सिर्फ आना है, क्लिक करना है कि मुझे इस तरह का, मुझे ज्वेलरी का स्टोर चाहिए, या मुझे फैशन का चाहिए, या मुझे वॉचेस का चाहिए, जो भी आप करना चाह रहे हो, आप उसको क्लिक करोगे, वो स्टोर आपका बन जाएगा। उसके बाद आपको हम ट्रेनिंग भी देंगे, ट्रेनिंग में फिर आपको सारा बताएंगे, अच्छा ऐसे 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 करना है, तो चाइना से कैसे माल लेना है, कौन सी चीज खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी, अपना पेपैल अकाउंट कैसे बनाना है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स कैसे लेनी है, वो सारा कुछ हम आपको सारी ट्रेनिंग देंगे। तो इससे आसान तो मॉडल ही कोई नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि ये मुश्किल है, मैं तो कहता हूँ कि ई कॉमर्स ज्यादा मुश्किल है इससे, ड्रॉप शिपिंग बहुत आसान मॉडल है। बिल्कुल ऐसा ही। कुछ दिनों पहले भी जब मैं इसे एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे इसकी सबसे बड़ी खासियत यही नज़र आई कि आपने इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि मैं ये चीज़ें कैसे करूँगा, या आपको ये फ़िक्र नहीं होती कि मुझे प्रोडक्ट की सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है और प्रोडक्ट किस तरह, कितने बजे और कितने टाइम पे किस तरह पहुँचेगा।
ये आपको नहीं पता होता, बस आप एक ब्रिज बने हुए होते हैं और आप अपना प्रॉफिट जो है उससे जनरेट कर रहे होते हैं। इसी के साथ हम एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपसे मज़ीद सवाल होंगे और फिर हम इजाज़त चाहेंगे। तमाम देखने वाले और आप भी यहीं रहिएगा। साईं, हमारी फसलों को कीड़े लग रहे हैं, साईं क्या करें? बस आसान करो। आसान करो हैं? नहीं, आजकल तो दुबई के बड़े चक्कर शक्कर साईं, नई नई पैंट बुशर्ट साईं। साईं कोई हमारा भी दुबई में रोजगार करा दो साईं। आसान करो। आसान करो। चाचू ये थ्योरी समझ नहीं आ रही, समझाए ना कैसे करूं? आसान करो। हैं? आसान करो? बेटे, इसमें तो बड़ा मसला है, शहर भेजना पड़ेगा। दादी आसान करो। आसान करो। यूट्यूब करो, आसान करो। अपनी जिंदगी की हर मुश्किल आसान करो। यूट्यूब करो, सब आसान करो। A public service message by रेहान फाउंडेशन। वेलकम बैक। तो खुरम भाई के साथ बातें कर रहे थे ड्रॉप शिपिंग की और ई कॉमर्स से रिलेटेड। तो इसी के साथ हमें एक कमेंट रिसीव हुआ है अज़हर इकबाल बलोच साहब की जानिब से। वो कहते हैं कि वो ड्रॉप शिपिंग के लिए जो है वो इंटरेस्टेड है। तो मैं खुरम भाई आपसे गुजारिश करूँगा कि इसका बेहतर अंदाज में जवाब आप उन्हें दें कि वो किस तरह से आपके प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं और बाकी तमाम चीज़ें, प्लीज़। देखिए, इसके लिए हमने सीखो पाकिस्तान का एक पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है। सबसे पहले मैं उनको ये कहूँगा कि वो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। उसका एड्रेस है www.sikhopakistan.pk/FB, F फॉर फेस, B फॉर बुक। sikhopakistan.pk/FB पे जाएं और वहां पे हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। ग्रुप के ऊपर हमने सारी इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है, मेरी वीडियोस हैं वहां पे, मेरा बड़े एक्टिव कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन करें सब लोग। फिर मेरा यूट्यूब चैनल है www.sikhopakistan.pk/YouTube। sikhopakistan.pk लिखना है आपने, आगे /YouTube, वो आपको डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे ले जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप sikhopakistan.pk पे भी जाके वहां पे मेरी वीडियोस देखें और अपना ट्रैक चूज करें कि आप सेलर बनना चाहते हैं, ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, जो सा भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, आप वहां पे आके तो अपना ट्रैक सिलेक्ट करें। अच्छा, इसके बाद ये है कि मैं आपके साथ या मेरी टीम जो है वो आपके साथ एक इंटरव्यू करेगी। हम देखेंगे कि क्या ये बिजनेस मॉडल आपके लिए, कौन सी प्रोडक्ट्स बेहतर हैं, कौन सा बिजनेस मॉडल बेहतर है। उसके मुताबिक फिर हम आपको इंटरफनल्स, जो मेरी शॉपिफाई की तरह का एक प्लेटफॉर्म हमने पाकिस्तान में बनाया है, इंटरफनल्स, जहाँ पे आप अपना ई कॉमर्स स्टोर भी चला सकते हो, अपनी डिजिटल मार्केटिंग लीड जनरेशन कैंपेन्स भी चला सकते हो। इसके अलावा आप अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर भी चला सकते हो और बहुत सारी चीजें उसमें मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, ईमेल मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, वो मेरी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। उसके ऊपर हम आपका पूरा प्लेटफॉर्म सेटअप, तो आपको ना शॉपिफाई की जरूरत है, ना आपको इन्वेंट्री की जरूरत है। आपको जो सा भी बिजनेस मॉडल आपको चाहिए होगा वो आपके लिए रेडीमेड होगा। वो आप की सिर्फ डोमेन हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है ना वो आपको हम पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आपने चाइना से किस तरह से प्रोडक्ट जो है ना सिलेक्ट करनी है, कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है, उसमें क्या क्या खासियतें होनी चाहिए और उसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। सिर्फ इसमें एक इशू है कि हम पेपैल किस तरह हासिल करेंगे, तो वो उसके ऊपर हम आपको पूरा बताएंगे कि पेपैल का अकाउंट कैसे लेना है आपने। अगर आप इंटरनेशनल काम कर रहे हैं तो आपके लिए पेपैल या क्रेडिट कार्ड पेमेंट मस्ट हो जाएगी, लेकिन वो भी कोई इतना इशू नहीं है। हमने अपने स्टूडेंट्स को करके दिया है पहले, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है और हम अपने भी चला रहे हैं पेपैल। मेरे कई पेपैल अकाउंट्स चल रहे हैं। मैं पिछले 10-12 साल से, बल्कि 2007 से पेपैल चला रहा हूँ पाकिस्तान में। मैं उनको अच्छे बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ कि पेपैल किस तरह आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में। तो ये है सीखो पाकिस्तान। सीखो पाकिस्तान के ऊपर मेरी सारी तवज्जो है। मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा, आपने 5000 की बात की ना, 5000 मेरा पहले साल का गोल है। मैं ऐसा इंसान हूँ जो रियलिस्टिक गोल्स रखता हूँ। जो मेरी कैपेसिटी है, मैं ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवर नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि 5000 मेरे एक जहन में मेरा एक नंबर है। अगले साल हमने 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, रेहान भाई जैसे कहते हैं 10 लाख पे जाओ भाई। तो मैं उनको कहता हूँ कि रेहान भाई, आप रेहान अल्लाह वाला है, मैं खुरम शहजाद हूँ, तो आपके लिए है ये पॉसिबल, मेरे लिए थोड़े से
छोटे छोटे स्टेप्स लेके तो मैं इसको 1 लाख तक भी ले जाऊं तो ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। और पाकिस्तान से 1 लाख लोग अगर ज़र मुबादला लेकर आए तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी। दूसरा, सीखो पाकिस्तान में हम लोगों को ये सिखा रहे हैं कि आप एफिलिएट कैसे बन सकते हैं। अब एफिलिएट कौन होता है कि एक ई कॉमर्स वाला है ना, उसकी अपनी प्रोडक्ट है, वो बेच रहा है लेकिन उससे बिक नहीं रही, तो एफिलिएट अपने अपने मार्केटिंग के तरीकों से, कोई ब्लॉग चला रहा है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा है, कोई फेसबुक ग्रुप चला रहा है, वो उसकी मदद करते हैं चीजें बेचने में। और वो जब बेचते हैं तो जो मर्चेंट होता है वो उनको कमीशन देता है। तो विन विन सिचुएशन है, कोई तनख्वाह नहीं देनी, जब चीज बिक जाएगी उस वक्त आपने उसको कमीशन देना है। तो एक कमीशन मॉडल के ऊपर चलते हैं और ये भी एक मॉडल है जो पाकिस्तान में हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब आप इमेजिन करें, एक बंदा किसी बहुत ही पसमानदा इलाके में बैठा हुआ है, लेट्स से वो विहाड़ी में बैठा हुआ है या साहिवाल में या किसी भी ऐसी जगह पे बैठा हुआ है। उसके पास वो दुकानदार है बेसिकली, उसके पास एक कस्टमर आता है और वो कस्टमर कहता है कि मैंने फलां चीज लेनी है, फलाना वाला फोन लेना है। वो कहता है मेरे पास तो ये फोन नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ मैं दराज पे तुम्हें ऑर्डर करवा देता हूँ। वो ये करता है, अपने एफिलिएट लिंक से दराज पे जाता है, दराज पे उसके लिए ऑर्डर प्लेस करता है, दराज उसको 10% 5% कमीशन दे देता है। अब वो उसका कस्टमर भी खाली नहीं गया, उसका कस्टमर भी बन गया, ठीक है। और पैसे भी उसने उस वक्त देने हैं जब कस्टमर डिलीवर हो जाएगा कस्टमर को फोन, जबकि उसको कमीशन अपना मिल गया 5% 10%। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग जो है ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, दुनिया में कर रहे हैं, अमेज़न कर रहा है, दराज कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां ईबे कर रही है। इसके अलावा प्राइवेट एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, होस्टिंग कंपनी, सारे इनके अपने एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं। तो इसी तरह हमने भी एक पाकिस्तान में एफिलिएट का कॉन्सेप्ट लाया है कि आप कहीं पे भी बैठे हुए हो, आप लोगों को प्रोडक्ट सेल करने में, कोई कपड़ा बेचने में हेल्प कर रहा है, कोई ज्वेलरी बेचने में हेल्प कर रहा है, कोई छोटी मोटी ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स में हेल्प कर रहा है, उसको कमीशन मिल रहा है ऑटोमेटिक तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट हम पाकिस्तान में लेकर आए हैं सीखो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। तो इसकी भी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं लोगों की। बहुत बेहतर खुरम भाई। इसी के साथ जो है टाइम इतना हो चुका, शुरू में हम कह रहे थे कि पता नहीं थोड़ा सा हम डाउन महसूस कर रहे थे, लेकिन बात वही है कि जब चीज़ें शुरू होती हैं तो फिर वो आगे बढ़ ही जाती हैं। बहुत अच्छा मुझे लगा भी बहुत आपसे मजा बात आ रहा करके। है। आप अगर मजीद कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम इसको क्लोज करते हैं, अप टू यू। इसके ऊपर तो मैं अभी आपसे बात करते हुए मुझे अंदाजा हुआ कि ये ऐसी गुफ्तगू नहीं है जो सिर्फ 30 मिनट या 40 मिनट में सिमटी जाए। तो इसलिए मैं जो है आपसे लाइव ये गुजारिश करूँगा कि आप इस पे मजीद मेरे साथ, अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो मैं आपके साथ इस पे काम करना चाहूँगा और लोगों तक इसकी अवेयरनेस जो मेरे माइंड में, जिस तरह से मैंने जो अभी इसी 30 मिनट में जो एक चीज़ अपने माइंड में बनाई, एक आउटलाइन, उसके साथ अगर हम चले तो मज़ीद नॉलेज, मज़ीद डेवलपमेंट और मज़ीद टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे और देखने वालों को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो फिल वक्त के लिए मुझे और खुरम भाई को इजाज़त दें और इसी के साथ थैंक यू सो मच खुरम भाई आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लगा। एनी टाइम आप मुझे बुलाएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।